के मोतीपुर में सीएम सम्राट चौधरी ने बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल को फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में कई चीनी मिलों को मंजूरी मिल चुकी है और अब मिल को चालू करने की दिशा में काम होगा। इस घोषणा से क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और पूर्व कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार के शिक्षक एचटी और एचएम का एक साथ ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर नियमावली तैयार है और 10 जून तक रेशनलाइजेशन का काम पूरा होगा। टीआरई 3 के शिक्षक समेत सभी कैटेगरी के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार को बड़ी सौगात देते हुए खगड़िया से पूर्णिया के बीच 144 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। करीब 3,936 करोड़ रुपए की लागत वाले इस परियोजना से खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। पटना के मछुआ टोली में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव शामिल हैं। पुलिस मामले के अलग अलग पहलुओं की जांच में जुटी है। खान कोचिंग में तोड़फोड़ मामले में पुलिस की कार्रवाई खान सर ने इसकी सराहना की है। खान सर ने मामले में तुरंत एक्शन होने के बाद सम्राट सरकार का आभार जताया। खान सर ने कहा कि सीएम सम्राट की तारीफों की पुल बांधी और कहा कि बिहार पुलिस को 10 में से 10 नंबर देते हैं। जीवन में ऐसी पुलिस नहीं देखी। खान कोचिंग में तोड़फोड़ मामले पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपना बयान दिया। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि घटना दुखद है। आपस में कोचिंग संचालकों में प्रतिस्पर्धा है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड में पहुंचे। नीतीश कुमार चौधराइन चक गांव में जेडीयू किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। इस मौके पर बाढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और पटना जिला के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सिवान में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। घटना महाराजगंज शहर के वार्ड 6 स्थित पुरानी बाजार की है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक भीषण आग लग गई। घटना में बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गोपालगंज में बाइक और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के थावे रोड पर हुई। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना एएन रोड रेलवे स्टेशन के शंकरपुर आरओबी के पास की है। ट्रक किनारे मिला युवक का क्षत विक्षत शव मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। खगड़िया में अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर के पास की है। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ई रिक्शा खगड़िया से बछौता जा रहा था तभी हादसा हुआ। सिवान पुलिस ने चर्चित बुलेट अंसारी हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने मामले के 2 मुख्य आरोपी प्रशांत श्रीवास्तव और विकास पटेल गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में हत्या हुई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। सासाराम में अभिषेक गोस्वामी उर्फ लल्लू की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपी पिंटू सोनी को गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। परिजनों ने दोस्तों पर ही दगाबाजी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। धनबाद के गोविंदपुर में दिनदहाड़े चेन छिनतई की घटना से हड़कंप मच गया। हजारीबाग की महिला नेहा परवीन से सोने की चेन झपट कर आरोपी फरार हो गया।
घटना स्वागत पेट्रोल पंप के पास हुई। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुटी। मधुबनी में बेनापट्टी के पतौना थाना क्षेत्र में गहरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। रघेपुरा यदुपट्टी के चंबर में जेसीबी से खोदे गए एक गहरे गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में चीख पुकार और मातमी सन्नाटा पसर गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। दानापुर में जहरीले कोबरा सांप के काटने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के सरारे गांव की है। सांप ने मुन्ना महतो को काटा, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद उसी सांप ने उनकी 12 साल की भतीजी को भी काट लिया, जिसकी मौत हो गई। नवादा में किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गया। घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के धमौल बेलदारी गांव की है। किशोरी की निर्मम तरीके से हत्या का आरोप लगा है। शव को ईंट भट्टा के पास लाकर छुपाकर फेंक दिया गया था। मृतक हिमांशु घर आने के बाद से लापता होने के बाद बुधवार को शव बरामद हुआ। हजारीपुर में आइसक्रीम खरीदने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी हुई। घटना नगर थाना क्षेत्र के जड़ुआ बागटोला मस्जिद के पास की है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया और जांच में जुटी। आरा में 3 दिन पहले बच्चों के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या हुई थी। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस नामजद अभियुक्त समेत 2 को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। घटना नवादा थाना क्षेत्र के मोलाबाग बीवी जान की हाथा की है। सासाराम के नौखा में कुत्तों के झुंड ने एक हिरण पर हमला कर दिया। कुत्तों ने हिरण को लगभग 20 जगह काट लिया। हमले से हिरण की मौके पर ही मौत हो गई। हिरण पानी की तलाश में भटक कर आया था। हिरण का पोस्टमार्टम करने वाले मवेशी चिकित्सक ने कुत्ते के काटने से मौत की पुष्टि की। गया के शेरघाटी में पैक्स चुनाव के दौरान हिंसक झड़प की घटना सामने आई। चितकबला पंचायत में मतदान के दौरान हेराफेरी के आरोप को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण किया। रोहतास के नौखा से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया। प्रोटून कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी फाइनेंस कंपनी सैकड़ों महिलाओं से लाखों रुपए ठग कर फरार हो गई। यहां से महिलाओं को सिलाई मशीन, पंखा, मिक्सर और हीटर जैसे सामान देने का लालच देकर किश्तों में पैसे वसूल रही थी। हजारीबाग में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। नवादा में निगरानी टीम ने आवास सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आवास सहायक बीरू कुमार 10,000 रुपए लेते पकड़ा गया। निगरानी टीम ने मेस्कोर प्रखंड में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की। शिकायत के सत्यापन के बाद कार्रवाई की गई। निगरानी विभाग आगे की जांच में जुटी है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 80 बोरा उर्वरक लदे एक पिकअप को जब्त किया गया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने पिकअप पर 70 बोरा डीएपी और 10 बोरा यूरिया लदा पाया गया। जब ड्राइवर वाहन के कागजात मांगे तो वैध कागजात दिए गए, जिसके बाद कृषि पदाधिकारी ने पिकअप को जब्त कर लिया। गया के आमस थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक कंटेनर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान कंटेनर चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। कंटेनर ने ब्रांड की कुल 344 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। हाजीपुर और सोनपुर को जोड़ने वाले पुराने गंडक पुल पर कुछ बच्चों का जानलेवा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे करीब 40 से 50 फीट की ऊंचाई से गंडक नदी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मधेपुरा में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के दावों के बीच महादलित बस्ती की तस्वीर व्यवस्था की पोल खोल रही है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 स्थित
महादलित बस्ती में दर्जनों परिवार सालों से गंदे और बदबूदार पानी के बीच रहने को मजबूर है। बस्ती के घरों के सामने जल जमाव की स्थायी समस्या बनी हुई है। छपरा का नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बिजली संकट से जूझ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में बिजली नहीं होने पर मरीजों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल की बारिश और आंधी के बाद कई घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। हजारीबाग का श्रेक भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। अस्पताल में देर रात 1 घंटे के आसपास बिजली गुल रही। इस दौरान सैकड़ों मरीज का इलाज चल रहा था। उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान डॉक्टर नर्स मोबाइल की लाइट में इलाज करते नजर आए। रांची के गेतलसूर डैम में झारखंड राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट का काम अब अपने अंतिम चरण में है। कुछ दिनों के अंदर ही प्रोजेक्ट से 1 लाख घरों में रोशनी होगी। यहां से 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होनी है। पहले चरण में 50 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति होगी। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। लगातार हुई बारिश के चलते लोहार से गोबदा जाने वाले सड़क पर बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीण, स्कूली बच्चों, किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जामताड़ा में न्यूज 18 का खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। नारायणपुर में बेड़वा टोला में पेयजल संकट की खबर को न्यूज 18 ने मंगलवार को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डीसी तुरंत हरकत में आए। डीसी के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छ विभाग ने गांव में नई चापाकल के लिए बोरिंग का काम शुरू करा दिया है। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोविंदपुर से परसूडीह मुख्य सड़क की बदहाली को लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद विधायक मंगल कालिंदी एक्शन में आ गए। विधायक ने सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। रामगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। शहर की मेन रोड समेत सभी वार्ड NH 33 और NH 23 पर लगातार अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन के लोगों को चेतावनी भी दी गई। गिरिडीह में बड़ी संख्या में किसान अपनी खेती योग्य जमीन को बचाने के लिए खेतों में जुट गए हैं। घटना सरिया प्रखंड के ठाकुरबाड़ी टोला की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कारोबारी उनकी कृषि भूमि पर जबरन मिट्टी डालकर उसे बंजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खानसर की कोचिंग में हंगामे को लेकर केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिशा निर्देश दिया है। प्राइवेट कोचिंग वाले इंतजार करें, एक नियमावली बनेगी, उसके हिसाब से काम होगा। जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के सर्वमान्य नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पार्टी ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया था। अभियान में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो सफल रहा। बिहार में एमएलसी चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में आरजेडी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर ली है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि वैसे तो 1 सीट हम लोगों की पक्की है, लेकिन 2 सीट पर हम लोग ताल ठोकेंगे। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास को खाली करने को लेकर चल रहे विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री संजय टाइगर ने आरजेडी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आरजेडी को इस संवेदनशील प्रशासनिक मामले पर बेवजह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। रांची के सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली और उससे जुड़े टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन में सार्थक से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। सार्थक को संसदीय समिति के समक्ष अपनी बात रखने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। कैमूर पहुंचे सीपीआईएमएल नेता अजय कुमार ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पैसों का प्रलोभन देकर बिहार में सरकार बनाई। अजय कुमार ने कहा कि जनता से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। रोजगार और पलायन रोकने के दावे पूरी तरह विफल साबित हुए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। नितिन नवीन 6 और 7 जून को झारखंड दौरे पर रहेंगे। धनबाद में झरिया विधायक रागिनी सिंह ने डीआरएम से मुलाकात की। डीआरएम अखिलेश मिश्र से जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की। भाटडीह अंडरपास का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग रखी गई। छपरा बलिया बक्सर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कुंदन यादव हत्याकांड के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ से मुलाकात कर अपनी मांग दोहराई। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के डीआरएम आशीष जैन ने बुधवार को छपरा जंक्शन का निरीक्षण कर स्टेशन के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सिवान के महाराजगंज में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। शिविर में महाराजगंज नगर पंचायत के कर्मी, कार्यपालक पदाधिकारी और स्थानीय जेडीयू विधायक मौजूद रहे। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया। बिहार में महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आंदोलन होगा। 9 जून को पूरे बिहार के 585 प्रखंड मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। लखीसराय में नगर परिषद योजना के तहत काम कर चुके सीआरपी कर्मियों ने डीएम को आवेदन सौंपा। कर्मियों ने अपने लंबित मानदेय के भुगतान एवं सेवा समायोजन की मांग को लेकर डीएम को आवेदन सौंपा। आवेदन में कर्मियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत उनकी सेवाएं लेने के बाद काम बंद कर दिया गया, जिससे वो बेरोजगार हो गए। पटना में नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने जल जमाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आयुक्त ने बारिश से जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों से जानकारी ली। पटना साहिब विधायक और नगर निगम आयुक्त ने जल जमाव वाले क्षेत्रों में जल जमाव के कारणों की जानकारी ली। बुधवार से झारखंड विमेंस T20 टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। टूर्नामेंट के सारे मैच JSCA के ओवल ग्राउंड में होंगे। इस टूर्नामेंट में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पलामू वॉरियर्स, संथाल चैलेंजर्स, कोल्हान डायनामोज और छोटा नागपुर ब्लास्टर शामिल है। हर दिन 2 मैच खेले जाएंगे। बिहार म्यूजियम में समर कैंप का आयोजन किया गया। 6 दिवसीय समर कैंप में बच्चों को कई अलग अलग गुण सिखाए जा रहे हैं। टेराकोटा, मुखौटा निर्माण और लेखन कला के गुण बच्चे को सिखाया जा रहा है। बिहार म्यूजियम के महानिदेशक ने कहा कि इससे बच्चे आगे चलकर इसमें अपना करियर बना सकेंगे। आरा में बिहार बटालियन ने वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। जवाहर नवोदय विद्यालय बहिया में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन समारोह बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पुनीत श्रीवास्तव ने किया। पटना में पंचायत चुनाव परिसीमन के साथ कराने की मांग को लेकर महाबैठक आयोजित की गई। त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों ने बैठक में आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। बैठक में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और वार्ड संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। मिथिलेश राय ने परिसीमन और आरक्षण लागू करने पर जोर दिया। मालदा मंडल के एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पहुंचे। एडीआरएम ने स्टेशन और रेलवे के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। अमृत भारत योजना के तहत दूसरे चरण का विकास कार्य जल्द शुरू होगा। यात्रियों को जल्द भोजनालय, फूड कोर्ट और निजी दुकानों की सुविधा मिलेगी। पाकुड़ के पूर्व बीजेपी विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन से जिले में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जनसंघ से जुड़े रहे गुप्ता बीजेपी के वरिष्ठ और समर्पित नेता थे। सासाराम में हुए अभिषेक गोस्वामी हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी अपने सगे भाई हैं। आपसी रंजिश और पैसों को लेकर पहले से विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सासाराम के नगर थाना के नवरत्न बाजार हत्या की गई।
मुंगेर में हुए किसान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी जोगेश्वर यादव को गिरफ्तार किया। खेत में सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी के बयान पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अररिया में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। नशीले पदार्थ की खेप गोढ़ी चौक के पास बस से बरामद हुई। गिरफ्तार दोनों आरोपी सहरसा के रहने वाले बताए गए। जिले भर में लगातार सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पटना के सोनू कुमार हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने फरार नामजद आरोपी गोलू उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। आलमगंज क्षेत्र के गायघाट इलाके में गुप्त सूचना पर कार्रवाई हुई। आरोपी की निशानदेही पर पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूर्णिया में सिविल सर्जन मधेपुरा बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से स्मैक बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान 800 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।